वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 104वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य अथवा शीर्षक है इंद्र उपासकों को मुक्त प्रकाश और स्वच्छ जल उपलब्ध कराएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम स त्वं न इंद्र सूर्येशो अप्सुनागास्त्व आभय जीवशंसे मान्तरां भुजमां रीशो नः श्रद्धितं ते महत इंद्रियाय। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे स्वामिन इंद्र भगवान, सह त्वम, सह माने वह, यानी पूर्वोक्त गुणों से युक्त। इंद्र, त्वम, तुम, नः माने हम सबको, सूर्य, सूर्य माने सूर्य के प्रकाश में अथवा सूर्य के प्रकाश से, आभज माने संयुक्त करो, जोड़ो, अर्थात हम लोग सूर्य के प्रकाश से वंचित न रहें। सूर्य के प्रकाश की महिमा की ओर संकेत है। सूर्य का प्रकाश जहाँ नहीं जाता है वहाँ दुर्बलता बनी रहती है। जो वृक्ष वनस्पति सूर्य के प्रकाश से वंचित हो जाती है वह बढ़ नहीं पाती, विकसित नहीं हो पाती है। विटामिन सी का मुख्य केंद्र सूर्य की किरणें हैं। जहाँ सूर्य की किरणें जिस अंग पर नहीं पड़ती होंगे कमजोर हो जाता है और प्रायः आज के हड्डियों के टूटने का, आदमी थोड़ा सा गिरा और हड्डियां प्रायः टूट जाती हैं, अस्थिभंग हो जाता है, यह सुना जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कि सूर्य के प्रकाश से लोग वंचित रहते हैं। कुछ मजबूरीवश, कुछ जो है वो असावधानी वश अथवा अज्ञानता भी कह सकते हैं। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र भगवान, आप हम सबको सूर्य के प्रकाश से संयुक्त किए रहो, जोड़े रहो। आभज मने, भज का मतलब भुनक्ति, यानी उसको हम उपलब्ध करते रहें, उपभोग उसके करते रहें। और इसके साथ ही साथ अपसु, अपसु माने जल, अप का सप्तमी बहुवचन है। जलों में हमको रखें, यानी हमें जलों से भी वंचित न करें। हम शीतल स्वच्छ जल का उपभोग करते रहें, ऐसा प्रबंधन आप करो। और हे भगवान, हम आपके उपासक जीव संशय, जीव संशय माने जीवों द्वारा प्रशंसित, प्राणियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा जो श्लाघ्य हैं, ऐसे अनागाहत्वे,
अनागाह, देखिए अनाग कहते हैं निष्पापत्व को, अनागत्वे, अनागाहत्व का मतलब हुआ निष्पापत्व। आग कहते हैं पाप को और अनाग कहते हैं निष्पाप को, और त्वे लग जाने से निष्पापत्व। तो अनागाहत्व माने निष्पापत्व में, पाप रहित कार्यों में अथवा पाप रहित जीवन में हमको जोड़ो। तो हे प्रभु, हमें निष्पाप जीवन से संयुक्त कर लो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। हम पाप से दूर रहें, हम अनागत्व प्राप्त करें, यानी पाप रहित जीवन से जुड़े रहें। और वह पाप रहित जीवन जो कि प्राणियों द्वारा प्रशंसित हो कि वाह भाई बहुत साधु है, बहुत महात्मा है, बिल्कुल पुण्यवान है, सुकृति है, ऐसा संबोधन हमारे प्रति लोग करते रहें, हमारा इस प्रकार से पाप रहित जीवन हो जाए, उससे हमको संयुक्त करते रहो। न अंतराम, न अंतराम माने, न माने हमारी, अंतराम माने छाया में, हमारे अंदर, हमारे अंतर में, हमारी छाया में, हमारे प्रतिपालत्व में जो हमारी संतानें हैं, जो हमारे पाल्य प्रजागण हैं, वे भी मारीरीशः, तुम्हारे द्वारा हिंसित न हो, तुम्हारे द्वारा कष्टित न हो। रीशः कष्टित होना, मां माने मत, तुम्हारे द्वारा वे हिंसित न हो, कष्टित न हो, उनकी तुम हिंसा मत करो। हिंसा का व्यापक अर्थ है केवल मार देना, काट देना ही हिंसा नहीं है, वरन किसी को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। तो हे इंद्रदेव, आप पालक हैं, इसलिए हमारे पाल्य जो हैं, संरक्षित संतानें हैं, वे भी किसी भी प्रकार से आपके माध्यम से कष्टित न होने पावें, आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रहो, यह आशय है। ते महते इंद्रियाय, ते माने तुम्हारे, महते माने महान, इंद्रियाय माने बल। इंद्रिय माने सामान्य परिचय तो इंद्रिय से होता है, जैसे 10 इंद्रिय हैं, हाथ पैर ये सब इंद्रिय हैं, लेकिन इंद्रिय का अर्थ बल होता है, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। और इंद्रियों में मन भी आता है, सूक्ष्म इंद्रियों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी इंद्रिय हैं। अंतःकरण, करण माने इंद्रिय होता है, अंतःकरण माने भीतर के इंद्रिय जो सूक्ष्म है। तो हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण जो भीतर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, ये सब भी तुम्हारे द्वारा बलिष्ठ होती जाएं। और ते महते इंद्रियाय, और तुम्हारे महान इंद्रिय माने बल से। इंद्र और इंद्रिय मिलते जुलते शब्द हैं। इंद्र बलशाली है और इंद्र से ही इंद्रिय बना है। प्राण वही इंद्र हो, आत्मा वही इंद्र हो, ऐसा श्री साहित्य में है। आप सब चाहें तो एक बड़े अच्छे वैदिक विद्वान हो चुके हैं, ये जो है हंसराज एक है, उनका वैदिक कोश है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें इंद्र को भिन्न भिन्न रूपों में देखा गया है। तो प्राण व इंद्र, आत्मा व इंद्र है कोश में, श्रुति साहित्य में। तो जब तक प्राण रहता है तभी तक इंद्रियां टिकी रहती हैं। तो इंद्र से इंद्रिय संबंधित हैं, और इंद्रिय माने बल भी होता है। इंद्र तो बल की खान है,
ओजस्वी है और इंद्रियां ही प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः, इंद्रियां बड़ी ही शक्तिशाली हैं, गीता में भी ऐसा कहा गया है। वे बलिष्ठ मन को ही प्रसभम माने बरबस हरण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से हमारे कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर इंद्रिय शब्द इंद्रियों के लिए नहीं, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के लिए नहीं आया है, बल्कि इंद्र के बल के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो उपासक या ऋषि कह रहा है कि ते महते इंद्रियाय, हम तुम्हारे महान बल पराक्रम से परिचित हैं। और शत हितम, शत माने श्रद्धा, हितम माने उसमें आप लगाए हुए हैं, निहित किए हुए हैं, हमारी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। शत हितम माने, शत माने श्रद्धा, हितम माने निहित है। तो तुम्हारे उस पराक्रम से हम परिचित हैं और उस पराक्रम के प्रति हम श्रद्धावान भी हैं। तो क्योंकि तुम्हारा पराक्रम रक्षण में आता है, दुष्टों के वध में आता है, सज्जनों के संरक्षण में आता है, तो ऐसा पराक्रम श्लाघ्य है और ऋषि मेधा उसको प्रशंसित करेगी, लोक में सम्मानित होगा। यह सब आशय है। तो हे इंद्र, हमें सूर्य के प्रकाश तथा जल की उपलब्धि से वंचित न कराओ। वे कर्म जो जीवों द्वारा प्रशंसित हैं, ऐसे पाप रहित कर्मों से हमको जोड़ो, अर्थात हम पुण्य कर्मी बने। आप हमारी पाल्य प्रजा की हिंसा मत करो। वे संतानें, वे हमारी संरक्षित प्रजाएं जो कि पाल्य हैं, वे कभी कष्टित न हो, हिंसित न हो, ऐसी कृपा करते रहो। हमें आपके महान बल पर पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, हम उससे परिचित हैं। तो इस प्रकार इंद्र के लोकोपकारी, उनके सर्वश्रेष्ठ बल पर अपनी आस्था प्रकट करता हुआ उपासक या ऋषि इंद्र से प्रार्थना करता है कि उसका जीवन निष्पाप हो, लोकों में प्रशंसित हो अपने निष्पापत्व के लिए, शुभ कार्य के लिए, और उसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त सूर्य का मुक्त प्रकाश प्राप्त होता रहे, स्वच्छ जल उसे मिलता रहे। यह कामना तो त्रैलोक्य या त्रिकाल याचित कामना है, इसकी सभी कामना करते हैं। तो देने वाला जो है दाता, उससे यह प्रार्थना की जा रही है कि हम उपासकों को सूर्य का मुक्त प्रकाश मिलता रहे, स्वच्छ जीवनप्रद जल मिलता रहे, हमारी प्रजाएं, हमारी संतानें, हमारे परिपाल्य या परिपालित सुरक्षित और संरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वे कभी कष्ट न पावें। और आप तो महान बलशाली हैं, समर्थ हैं, हम आपके सामर्थ्य से पूर्ण परिचित हैं, इसलिए तथा कथित प्रार्थनाएं आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस मंत्र के पद रूपांतरण से परिचय प्राप्त कर लें। इंद्रदेव तुम वीर दाता हो महान, इंद्रदेव तुम वीर दाता हो महान, हमें करना प्रदान खुला सूर्य का प्रकाश है, करना प्रदान मुक्त सूर्य का प्रकाश है, करना प्रदान जल जीवन कहता, जो कि जिसमें कि जीवन का निहित विकास है। पाप को मिटाओ पुण्य कार्य में लगाओ हमें, पाप को मिटाओ पुण्य कार्य में लगाओ हमें, जिसे सज्जनों की अनुशंसा प्राप्त खास है। पालित प्रजा को कभी कष्ट पहुँचावो नहीं, पालित प्रजा को कभी कष्ट पहुँचावो नहीं,
तेरे बल पर खास श्रद्धायो विश्वास है, तेरे बल पर खास श्रद्धायो विश्वास है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 104वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुत्सांगिरस और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का शीर्षक है श्रमशील और संपन्न जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अधा मन्ने सत्ते स्मा अधाई वृषा चोदस्व महते धनाय मा नो अकृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुद्भ्यो वय आसुतिम दाह। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। हे पुरुहूत, हे पुरुहूत इंद्र। पुरुहूत कहते हैं, पुर माने बहुतों द्वारा, आहूत माने बुलाए जाने वाले। इंद्र का एक नाम है पर्यायवाची पुरुहूत, इसलिए कि इंद्र की पूजा बड़ी व्यापक है। तो आप जैसा जानते आए हैं, हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि इंद्र जो है वह आज का इंद्र नहीं है जो ऋग्वेद का इंद्र है। वह इंद्र परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है। उसमें कहीं दोष नहीं है, उसमें कहीं स्वार्थ नहीं है, उसमें कहीं कमजोरी कोई नहीं है। तो वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। तो जो सर्वशक्तिमान है उसका आह्वान तो होगा ही। तो इसलिए उसका एक विशेषण दिया गया है या पर्याय दिया गया है पुरुहूत, जो बहुतों द्वारा आहूत हो, आमंत्रित हो। तो पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा या असंख्यों द्वारा आवाहित पूज्य इंद्र, तुम वृषा हो। वृषा, वृषा माने बलशाली, पराक्रमी, प्रशंसित। तो हे पुरुहूत वृषा इंद्र, हे बहुतों द्वारा प्रशंसित परम पराक्रमी इंद्रदेव। मन्ने, मन्ने में माने तुम्हें मानता हूं, मतलब तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारे बलवीर्य, तुम्हारी दानशीलता, तुम्हारी सामर्थ्य को मैं मानता हूं, माने उसके आगे नतमस्तक हूं, उससे पूर्ण परिचित हूं, उसका सम्मान करता हूं। तो ते असौ सत आधाई, ते माने तुम्हारे, असौ माने इस बल, पराक्रम, दानशीलता आदि जो तुम्हारी शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, उससे सत, सत माने श्रद्धा, अधाय माने धारित है, यानी उस पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। ते असौ सत अधाई, तेरे इस बल वीर्य पर, पराक्रम पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। महते धनाय चोदय, महते माने व्यापक, महान, धनाय माने धन के लिए, चोदय माने प्रेरित करो, यानी हमें महान वैभव के लिए प्रेरित करो। हम जो सर्वोत्कृष्ट वैभव है उसे पाएं और संपूर्ण समृद्ध जीवन बिताएं, क्योंकि समृद्धि या धन ही व्यक्ति को धन्य करता है।
तो इसलिए सबसे प्रथम जीवन को सुसंपन्न होने की आवश्यकता है, क्योंकि संपन्न व्यक्ति ही समर्थ हो पाता है और वही लोकोपकार भी कर सकता है, उसी का सम्मान भी होता है। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि हमें महान धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो और उसे परिपूरित करो। न मने हम सबको, उपासकों को, अकृते यौनो मां, अकृते माने धनहीन, जिसमें कुछ हो नहीं, ऐसे यौनो माने आवास में, घर में, मां माने मत रखो, हमें वैभव शून्य घर में निवास न करना पड़े। देखिए, धन धन्य करता है, धन के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है, निर्धन की कोई कदर नहीं करता है। इसीलिए नीतिकारों ने कहा है कि वरम वने सिंह गजेंद्र सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम। हमें यह स्वीकार्य है कि हम ऐसे वन में रह लें जिसमें कि बड़े हिंसक सिंह व्याघ्र आदि रह रहे हों, हाथी रह रहे हों, हमें उस वन में रहना स्वीकार है, लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, लेकिन अपने बंधु बांधवों के बीच में गरीब होकर रहना पसंद नहीं है, वो हमें बहुत कष्ट करे। तुलसीदास जो कि परम विरागी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, संसार में सबसे बड़ा दुख दारिद्र्य है। तो यह और भी स्थानों पर कहा गया है कि जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है और टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जर दौलत, जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कहा जाता है कि लोग संपन्न व्यक्ति का साला बनना पसंद करते हैं, लेकिन निर्धन का बहनोई बनना पसंद नहीं करते। तो मतलब समृद्ध जीवन अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वैदिक जीवन बड़ा संतुलित जीवन है, उसमें अकिंचनत्व स्वीकार नहीं है, समृद्ध होना चाहिए। बात है कि समृद्धि के दुर्गुण ना ने पावे, हम उसके द्वारा अहंकार से ग्रस्त न हो जाएं, पर पीड़ा न पहुंचाने लगें और उसके द्वारा तमाम जो दुर्गुण होते हैं उस धन के माध्यम से न आने पावे। धन में जो है वो प्रधान वृत्ति रहे, ये सब हो, इसका भी कांक्षी है। ऋषि स्थान स्थान पर मंत्र में जब ये बात आती है तो हम उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो इसलिए उपासक ऋषि कह रहा है कि हे भगवान अकृते यौनो माँ, हमें ऐसे भवन में न रहना पड़े जो कि धन शून्य हो, दारिद्र्य से भरा हुआ हो। तो मुझे संपन्न घर में स्थापित करना, और हमें ही नहीं बल्कि लोकोपकार हमारे मन में है। संसार का कोई भी प्राणी शुद्धभ्यः मतलब क्षुधा से पीड़ित न हो। और हे भगवान, शुद्धभ्यः माने जो शुद्धित हैं उनके लिए, चतुर्थी है शुद्धभ्यः, शुद्धित प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए। वयः माने अन्न प्रदान करो, और पिपासितों के लिए, प्यासों के लिए आसुतिम, दाह, दाह माने प्रदान करो, आसुतिम माने पेय पदार्थ, जल दुग्धारी। तो जो भूखे हैं उन्हें अन्न, जो प्यासे हैं उन्हें पानी, और अन्य पेय पदार्थ दुग्धादि, मधुर रस शरबत आदि भी प्रदान करते रहो।
तो अपना ही भला नहीं, जग का भला भी हम चाहते हैं। यही वैदिक दृष्टिकोण है। तो इस प्रकार से हे बहुतों द्वारा प्रशंसित पराक्रमी इंद्र, मैं तुम्हारे सद्गुणों के कारण, तुम्हारी महत्ता के कारण समादर करता हूं और तुम्हारे बल पर, विक्रम पर मुझे पूरी श्रद्धा है। मुझे विपुल वैभव से युक्त करो और उस विपुल वैभव प्राप्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेरणाएं भरो। ये नहीं कि हम कुछ काम न करें, हे भगवान हमें कहीं पराधर मिल जाए, नहीं, हम पराक्रमी बने, व्यवसायी बने, इसके लिए आप हमारे हृदय में प्रेरणा भरो और हमें संपन्न करो और हमारे हृदय में नई नई सत प्रेरणाएं भरते रहो और कृपा करके हमें धन शून्य घर में मत रखो और लोकोपकार भी हो। इसलिए संसार में भूखे और प्यासे न रह जाएं कोई। जो भूखे हैं उनको भोजन मिले, जो प्यासे हैं उन्हें जल और पेय पदार्थ मिलते रहें। संसार में कोई भूखा प्यासा न सोए, ऐसी भी मेरी कामना है। संसार का भला और हमारा भी भला हो। तो यह वैदिक दृष्टिकोण है, यह त्रिकाल सिद्ध है। यह जितना भूतकाल में सत्य था उतना वर्तमान में भी है, आगे भी सिद्ध रहेगा। संसार में समृद्धि हो, सुख हो, हम भी सुखी रहें, अन्य लोग भी सुखी रहें, कोई भूखा प्यासा न सोए, यह वैदिक कामना है। अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण से भी परिचय प्राप्त करें। बहुतों के द्वारा हो प्रशंसित महान इंद्र, बहुतों के द्वारा हो प्रशंसित महान इंद्र, तेरा बल विक्रम पराक्रम अपार है। तेरे बल पर मुझे श्रद्धा है अपार और हृदय में आदर के भाव का संचार है। प्रेरणा प्रदान करो, धन धान प्राप्त करूं, रहे ना दरिद्रता का घर में प्रसार है। प्राप्त धन द्वारा भूखे प्यासे दीन दुखियों की सेवा होती रहे, होता रहे उपकार है। प्राप्त धन द्वारा भूखे प्यासे दीन दुखियों की सेवा होती रहे, होता रहे उपकार है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 104वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र से संपूर्ण सुरक्षा की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम मा नो वधीरिंद्र मा परा गामानः प्रिया भोजनानि प्रमोषीः आंडा मानो मघवंशक्र निर्भेन्मा नः पात्रा भेद सहजानुषाणी। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मघवन, हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान, इंद्र का पर्यायवाची है। तो ईश्वर वही है जिसमें ऐश्वर्य हो। तो इंद्र सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, परमात्मा, साक्षात परमात्मा है, सर्वशक्तिमान है और वह सर्व समृद्धि से संयुक्त है। इसलिए संबोधन किया जा रहा है मघवन, हे धन समृद्धि से संपन्न मघवा नामधारी इंद्र। शक्र दूसरा विशेषण है, पर्याय है। हे शक्र, हे शक्तिमान। शक्र भी इंद्र का नाम है, इसलिए कि वह शक्तिमान है। हे शक्र,
इंद्र, हे सबके स्वामी, तो हे मघवन शक्र इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न, हे शक्ति संपन्न, हे सर्वस्वामिन इंद्र, नह मावधि, नह माने हम सबको, मावधि माने हिंसित मत करो, हम सबका वध मत करो, हम सबकी सुरक्षा करो। मां परादाह, और सुरक्षा ही नहीं बल्कि हमें संरक्षण दो, इसलिए मां परादाह, मत हमको दूर करो, मत हमारा परित्याग करो। तो मां परादाह, हमारा परित्याग मत करो। नह प्रिय भोजनानि माप्तमोषीह, नह माने हम सबके, प्रिय भोजनानि माने जो प्रिय भोज्य पदार्थ हैं उनको माप्तमोषीह, हमसे छीनो नहीं, यानी उन हमारे प्रिय भोज्य पदार्थों को हमें उपलब्ध कराते रहो। नह आंडाह मान निर्भय, नह माने हमारे, आंडाह माने गर्भस्थ शिशुओं को, हमारी माँ बहनों के, पत्नियों के जो गर्भस्थ शिशु हैं उनको मान निर्भय, उनको भी हिंसित मत करो, यानी वो भी सुरक्षित रहें। तो अंडा कहते हैं गर्भस्थ शिशु को। संभवतः जो अंडा शब्द है जिसको हम लोग लगभग सभी सुनते हैं, जानते हैं, तो वो संस्कृत शब्द है और वैदिक साहित्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसे आंड से अंडा शब्द बना है, यह स्पष्ट हो रहा है। तो नह अंडा माने हमारे जो राष्ट्र की स्त्रियां हैं, माता रूप में, पत्नी रूप में, बहन रूप में, उनके गर्भ में जो शिशु हैं वे गर्भस्थ शिशु मान निर्भय नष्ट न होने पावे। नह सहजानुषाणी पात्रा माँ भेंट, नह माने हमारे, जानुषाणी माने जो घुटनों के बल चल रहे हैं, रेंग रेंग करके चल रहे हैं। बच्चे पहले बैठते हैं, जब बैठना आ जाता है, समर्थ हो जाते हैं बैठने में, तब उसके बाद वे घुटनों के बल चलने लगते हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि जानुषाणी माने वे हमारे शिशु जो कि घुटनों के बल चल रहे हैं, वे माँ भेंट, वे भी विनष्ट न हो, वो भी सुरक्षित बने रहें। तो इस प्रकार से हे वैभव और शक्ति संपन्न समर्थ स्वामी इंद्र, हमें मत मारो, समन्तात हमारी सुरक्षा करते रहो, हमारा परित्याग मत करो, हमारे पेय आहार हमसे मत छीनो, उन्हें हमें संपूर्ण रूप से प्रदान करते रहो। हमारे राष्ट्र की नारियों के जो गर्भस्थ शिशु हैं और जो घुटनों के बल चल रहे हैं, ऐसे जो बालक हैं, जो हम सबकी अथवा राष्ट्र के संतानें हैं, वे भी सुरक्षित रहें, वे भी हिंसित न होने पावें। तो यह आपसे प्रार्थना है। अब संबंधित मंत्र के पद रूपांतरण से भी परिचित हो लें। शक्ति और वैभव की खान बलवान इंद्र, शक्ति और वैभव की खान बलवान इंद्र, सुनो भगवान यह विनती हमारी है, न तो हमें मारो न तो त्याग ही हमारा करो, रक्षा करो शक्ति जग विदित तुम्हारी है। भोजन हमें जो प्रिय उसे न विनष्ट करो, रक्षा का हमारी तुम पर भार भारी है। गर्भस्थ घुटनों के बल चलते हैं ऐसे, संतति सुरक्षित हो प्रभु कष्टहारी हैं, संतति सुरक्षित हो प्रभु कष्टहारी हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के
104वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त के समापन वाला मंत्र है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि हैं कुत्सांगिरस, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र, तथा इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र सोमपान से संतुष्ट होकर हम उपासकों को पितृ तुल्य संरक्षण प्रदान करें। अब इस संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। अर्वांगे सोम कामं त्वाहिरयं सुतस्तस्य पिबामदाय उरुव्यचा जठर आवृषस्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र, त्वा माने तुमको, सोम कामम आहु, सोम रस का कामम माने कामना करने वाला, प्रेमी, आहु माने कहा गया है। यानी हमारे पूर्व के ऋषियों ने और सम्मानित ऋषियों ने, महापुरुषों ने तुमको सोम रस का प्रेमी कहा है। तो सोम के विषय में हम सब परिचित हैं। सामान्य रूप से यह हिमालय के ऊंची श्रृंखलाओं पर पाए जाने वाला एक वनस्पति वर्ग का पौधा है, जो कि बड़ा गुणकारी, शक्तिशाली, सात्विक, ऊर्जा प्रदायक है। वैसे व्यापक अर्थ में सोम जो है वह प्रत्येक औषधीय द्रव्य के लिए, जो कि पोषक है, रसायन तुल्य है, उसके लिए भी किया जा सकता है। पोषकत्व तो एक है। उस वितरक परमात्मा ने सोमलता में उसको विशेष रूप से सुरक्षित कर दिया है और उसका अंश कहीं कम कहीं ज़्यादा अनेक वनस्पतियों में भी सुरक्षित कर दिया है। तो हम सोम से उन सभी द्रव्यों को ले सकते हैं, उत्पादों को ले सकते हैं, जिनमें कि शक्ति है, संवर्धन है, ऊर्जा है, सात्विकता है, सरसता है। तो इंद्र स्वयं उच्च कोटि का है, हम उसका आवाहन करेंगे तो उसे जो उसका प्रिय पदार्थ है वही तो प्रदान करेंगे। तो सोम इंद्र को बहुत प्रिय है। और फिर उसके अंशभूत जो आत्माएं हैं, जो उसका अंशभूत रूप आत्मा रूप में है, आत्मा व इंद्र उस रूप में है, वो भी सोम प्रिय है, वो भी आनंद प्रिय है। क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है। ये तो बीच में माया के कारण आप सब जानते ही हैं, मनुष्य जो है वो सो माया बस परो गोसाई और बंधो कीर मरकट की नाई, वैसे तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। तो लेकिन जो उसका मूल रूप है, उस इंद्र का जो आत्मा रूप में स्थान है, वो तो मूलतः आनंदमय है, तो आनंद का ही कामी है। तो बहरहाल यहाँ इंद्र को एक देवता के, परम देवता के रूप में स्थापित किया गया है और कहा गया है आपको सोमरस का, सौम्य भाव का, भक्ति का अथवा वनस्पति में पाए जाने वाले सोमरस की अत्यंत चाह रहती है। इसको हम तो जानते ही हैं, साथ ही साथ हमारे पूर्व पुरुष भी कहते आए हैं। आहु माने कहते हैं या कहते आए हैं। तो हे इंद्र, तुम्हें सोमपान अत्यंत प्रिय है, इसको हम भी जानते हैं और हमारे पूर्व पुरुष भी कहते आए हैं। इसलिए अर्वांग एहि, इस यज्ञ स्थल पर, इस कर्म भूमि पर, अर्वांग माने सामने, समक्ष, हम सब उपासकों के एहि माने आओ।
अर्वांगे ही माने समक्ष आओ, सामने आओ, प्रकट हो जाओ। अयम सुतः, यह सुत माने निचोड़ा गया, यह निचोड़ा गया सोमरस मदाय तुम्हारे आनंद प्राप्ति के लिए प्रस्तुत है। तस्य उस सोमरस का जठरे विशेष अपने उदर में स्थान दो और पूर्ण रूप से अपने उदर को इस सोमरस द्वारा भर लो, यानी सुतृप्त हो जाओ, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और हमारे द्वारा प्रदत्त इस सोमरस के पान से संतुष्ट और सुतृप्त हुए हे देव, आप हूयमान हो, हमारे द्वारा आहूत हो, आवाहित हो। इसलिए आपसे एक प्रार्थना और है कि न माने हम सबको पिता इव सुनि, पिता की तरह सुनो, यानी जैसे पिता अपने पुत्र की याचना को बड़े ध्यान से सुनता है और सुन करके उस याचना को पूर्ण करता है, वैसे तुम हमारे पिता स्थानीय हो, हमारे पालक हो, संरक्षक हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनो और उस पर ध्यान दो, उसे परिपूरित करो, ऐसा आशय है। तो अब हम इस शब्दार्थ के जानने के पश्चात फिर एक बार देख लें भावार्थ को। हे इंद्रदेव, तुम सोमपानाभिलाषी हो, ऐसा हम जानते हैं और हमारे पूर्व पुरुष कहते आए हैं। आप हमारे समक्ष इस यज्ञ स्थल पर प्रकट हो जाओ। यह सोमरस निचोड़कर तुम्हारे पानार्थ प्रस्तुत है, तुम इसे पीकर आनंदित हो जाओ, भरपूर पान करो, संतुष्ट बनो और हमको भी प्रसन्न करो। तुम आहूत हो, आवाहित हो। हे आवाहित देव इंद्र, हमारा निवेदन तुम वैसे ही सुनो जैसे पुत्र के निवेदन को पिता सुनता है और उसे पूर्ण करता है। तो इसका पद रूपांतरण देख लें। लोग कहते हैं सोमपान अभिलाषी तुम्हें, इंद्र लोग कहते हैं सोमपान अभिलाषी तुम्हें, तेरे हेतु सोमपान की हुई तैयारी है। प्रकट हो देव दिव्य सामने हमारे आओ, तेरे ही निमित्त हुई व्यवस्था सारी है। सोमपान से सुतृप्त हो प्रसन्न इंद्र देव, अर्पण हमारा सुख देने वाला भारी है। अर्पण है पे सुख दाता जो की भारी है। पुत्र प्रार्थनाएं पिता सुनता है जैसे, वैसे सुननी तुम्हें विनम्र प्रार्थना हमारी है। सुननी तुम्हें विनम्र प्रार्थना तुम्हारी है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 104वें सूक्त के सभी मंत्रों से परिचय प्राप्त किया। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक ले व्याख्यायित मंत्रों की संख्या 1146 हो चुकी है। तो इस सूक्त के सभी मंत्र जो हैं वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और मंत्र दृष्टार्थ हैं कुछ अंगिरस और उपास्य देव हैं इंद्र। इसका संक्षिप्त सार इस प्रकार से है। पहले मंत्र में इंद्र को आमंत्रित किया गया है वे यज्ञ भूमि पर आवें, और दूसरे मंत्र में उपासकों को सतपथ पर लाने हेतु इनसे प्रार्थना की गई है। तीसरे मंत्र में कुधान्य भोगी जनों की निंदा है और प्रार्थना है कि इंद्र उनका सर्वनाश कर दे। चौथे मंत्र में कुधान्य भोगी नकारात्मक चिंतक भौतिक सुखोपभोगी जीवन बिताने वाले
विनष्ट हों। और पांचवें मंत्र में है कि उपासक को धान्य भोगियों के नाश में इंद्र की सहायता करें। वे जहाँ जहाँ हों वहाँ वहाँ भले वो सर्वज्ञ हों, लेकिन अपनी तरफ से उनका परिचय कराएं। और इस प्रकार से सातवें मंत्र में इंद्र धन वैभव दें और दारिद्र दुख को सदा के लिए दूर करें। आठवें मंत्र में इंद्र धन धान्य से संपन्न कर पुत्र पौत्रों आदि की रक्षा करें और उन्हें सुखी संपन्न करें। नवें मंत्र में सोमपाई इंद्र उपासकों को पिता तुल्य संरक्षण दें, उनकी प्रार्थनाएं सुनें, उनके अभाव को दूर करें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब अगले व्याख्याक्रम में 105 संख्यक सूक्त की व्याख्या में हम लोग प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। संस्कृत और संस्कृत की जय हो। ओम शम।